बेझिझक उसने बात की। को जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो इस टाइप का इंसान ही नहीं था तो क्या बता सकते हैं। तो आतंकवादी का जो परिवार है वो उसे किस रूप में देखता है ये अभी आपने देखा। अब आपको सफेद कार के आखिरी 11 घंटों का रूट मैप दिखाते हैं जिस कार में धमाका हुआ। आपको याद होगा फरीदाबाद में सोमवार यानी 10 नवंबर को सुबह 6 बजे पुलिस की छापेमारी शुरू हुई थी और सीसीटीवी की तस्वीरों के मुताबिक सुबह 7:30 बजे यही कार सबसे पहले फरीदाबाद के एशियन हॉस्पिटल के बाहर दिखाई दी। इसके बाद सुबह करीब 8:15 बजे यह कार बदरपुर टोल पार कर दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास पहुंच गई और दोपहर 3:19 पर यह कार लाल किले के परिसर के पास बनी एक पार्किंग में दाखिल हुई और इस पार्किंग में करीब 3 घंटे तक यह गाड़ी पार्क रही। इसके बाद शाम 6:22 पर यह गाड़ी पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ बढ़ी और सिर्फ 24 मिनट के बाद यानी शाम 6:52 पर इस कार में एक जोरदार धमाका हुआ। तो जो मैं आपको शुरू से यह बात बता रहा हूं, यह कार फरीदाबाद से चली है, दिल्ली में आई है। दिल्ली में यह कार घूमती रहती है अलग अलग जगहों पर और उसके बाद लाल किले के पास आकर एक पार्किंग में खड़ी हो जाती है, कई घंटे तक खड़ी रहती है और फिर वहां से निकलती है और फिर शाम को इस कार में एक ब्लास्ट हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि सुबह 6 बजे पुलिस छापेमारी शुरू करती है फरीदाबाद में। उसके 1 घंटे के बाद जो आतंकवादी वहां पर मौजूद हैं दूसरे, जहां तक पुलिस नहीं पहुंची थी, वो वहां से भागते हैं। इस कार में विस्फोटक लेकर यह डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी फरीदाबाद से दिल्ली आता है, इधर उधर घूमता रहता है किसी सुरक्षित जगह की तलाश में और शाम को इसकी कार में यह धमाका हो जाता है। असल में इस कार के जो तार हैं ये भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब आपको बताते हैं कि इस कार के जो 4 मालिक हैं वो कैसे एक के बाद एक बदलते गए। ये कार पहले एक ने खरीदी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। तो इस कार की हिस्ट्री देखिए। इस i20 कार को मार्च 2014 में मोहम्मद सलमान नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था। मोहम्मद सलमान, यह कार हरियाणा में रजिस्टर्ड है और फिर इसके बाद यही कार 4 अलग अलग लोगों को बेची गई, लेकिन किसी ने भी इस कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी को अपने नाम पर ठीक तरीके से ट्रांसफर नहीं करवाया और बिना दस्तावेजों के ही हर बार इस कार को खरीदा और बेचा जाता रहा। किसी ने भी आरसी अपने नाम नहीं करवाई। यह इस कार की आरसी है। फरीदाबाद में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। मुजम्मिल शकील फरीदाबाद के ही अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर है और पिछले 3.5 साल से इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहता था। डॉक्टर मुजम्मिल ने 27 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे। तो देखिए, फरीदाबाद में इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है, उसी के कैंपस में रहता है और जम्मू कश्मीर में जाकर जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाता है। ये डॉक्टर अंदर से जो इनकी सोच है कितनी जहरीली है। भले ही ये डॉक्टर बन गए लेकिन अंदर से आतंक भरा हुआ है इनके अंदर, इससे यह पता चलता है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की तो एक सीसीटीवी वीडियो में उन्हें डॉक्टर मुजम्मिल आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाता हुआ नजर आया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में फतेहपुर तागा नाम का एक गांव है। उस गांव में डॉक्टर मुजम्मिल ने किराए पर 2 घर लिए हुए थे और इन दोनों घरों में करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिला है जिसे एमोनियम नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन यह डॉक्टर इस घर में रहता नहीं था। यह घर उसने सिर्फ अपना सामान रखने के लिए किराए पर लिया था। अब आप इस घर की लोकेशन पर ध्यान दीजिए। यह इस गांव का सबसे आखिरी मकान है, तस्वीर में देख लीजिए, जो गांव की भीड़ भाड़ से बहुत दूर है। किसी की नजर इस मकान पर पड़ेगी नहीं, इसलिए इस मकान के अंदर क्या हो रहा है इसका पता गांव के किसी भी रहने वाले को पता नहीं लगा। डॉक्टर मुजम्मिल ने यह घर एक किससे लिया? एक मौलवी से लिया। तो अब आप नेक्सस देखिए।
एक मौलवी, पुलवामा का एक डॉक्टर, आतंकवादी, विस्फोटक, पूरी एक चेन है। एक मौलवी से उसने ये घर किराए पर लिया, उस मौलवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ 20 टाइमर और 20 बैटरीज भी मिली हैं, जिसका इस्तेमाल करके इस विस्फोटक से बॉम्ब बनाया जा सकता था। डॉक्टर मुजम्मिल के पास एक कार थी जिसमें पुलिस को एक राइफल और कुछ गोलियां भी मिले हैं, कारतूस भी मिले हैं। और अब मुजम्मिल के परिवार के लोग कह रहे हैं कि उन्हें उसके आतंकवाद से कनेक्शन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जिस डॉक्टर साहब को एलिगेशन लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। जी सर। क्या सुनने में आया आपको, क्या लग रहा है आपको, क्या बताएं? सर, ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। हमें 4 साल, ये 1 साल में 2 बार आता है घर में। हाँ, पिछली बार ये आया था, उस टाइम हमारी पापा की सर्जरी थी। डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ के बाद पुलिस ने डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर को गिरफ्तार किया। अब इसकी कहानी सुनिए। डॉक्टर आदिल वर्ष 2024 से सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। इससे पहले वो अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल में काम कर चुका है और अनंतनाग में ही इसके लॉकर से पुलिस को एक AK-47 राइफल मिली है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक कश्मीरी डॉक्टर सहारनपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहा है और उसके लॉकर से AK-47 राइफल मिलती है और बाद में पता चलता है कि वो एक आतंकवादी है। डॉक्टर आदिल ने अनंतनाग के ही एक मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। डॉक्टर्स के इस टेरर मॉड्यूल में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर शाहीन शाहिद निभा रही थी, एक महिला डॉक्टर निभा रही थी। किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसे क्या काम करना है, किसका क्या रोल होगा आतंक को फैलाने में, यह डॉक्टर शाहीन ही तय करती थी। और जांच में यह पता चला कि शाहीन जैश ए मोहम्मद के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर रही थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और इसका छोटा भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी इसी नेटवर्क में शामिल था। आज यूपी पुलिस ने लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की है और शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS की पढ़ाई की है। वो कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है और वर्ष 2013 में ये बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई, जिसके बाद वर्ष 2021 में इसे कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर शाहीन ने फरीदाबाद में अल फला यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और यहीं पर इसकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल शकील से हुई। डॉक्टर शाहीन शादीशुदा हैं, लेकिन इस समय वो अपने पति से अलग रहती थी और डॉक्टर शाहीन के पिता का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब जो मेरे साथ यहाँ रहता है, दूसरी है शाहीन सईद जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा, ये थी डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी? डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? डेढ़ साल हो गए करीब। किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम? नहीं, हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। तो परिवार बिल्कुल भोला भाला है। परिवार को तो पता ही नहीं है कि इनके घर में एक आतंकवादी बचपन से लेकर अब तक पल रहा है और ये सारे लोग इस समाज में अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, मरीजों को देखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इस समाज में इज्जत के साथ घूमते हैं, लेकिन इनके मन में भारत के खिलाफ नफरत है। इनके मन में RDX भरा हुआ है। इनके मन में एक ही प्लानिंग चलती है, वो ये कि भारत के लोगों को बड़ी संख्या में कैसे उनका खून बहाया जाए। और डॉक्टर शाहीन शाहिद के जो सबसे छोटा भाई जो है उसका, वो भी इस नेटवर्क में शामिल था। इसका नाम है परवेज अंसारी, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। एक ही परिवार के 2 सदस्य इस आतंकवादी मॉड्यूल में शामिल हैं
और ये जो छोटा भाई है ये भी लखनऊ में डॉक्टर है। लखनऊ के जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने इससे अपना इलाज कराया होगा। सहारनपुर में जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस सहारनपुर के डॉक्टर से, आतंकवादी से इलाज कराया होगा। और फरीदाबाद में जो हमारे दर्शक हैं, उस इलाके के में जो हमारे दर्शक हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी इस अस्पताल में, जिसका अभी हमने जिक्र किया, मेडिकल कॉलेज में, यहां अपना इलाज करा चुके होंगे और बहुत सारे छात्र इनसे पढ़ चुके होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर परवेज अंसारी, जो कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का छोटा भाई है, उसे उत्तर प्रदेश की एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस को डॉक्टर परवेज अंसारी के घर से एक ऑल्टो कार, कुछ दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं। और डॉक्टर परवेज के पड़ोसियों ने यह बताया कि वो दूसरे लोगों से कोई ज्यादा मेल जोल नहीं रखता था और अपने घर पर भी बहुत कम ही दिखाई देता था। देखा तो हम लोगों ने बचपन में ही इन लोगों को साथ में देखा था, बट इस तरह की घटना हो जाएगी ये तो किसी को नहीं पता था। परवेज का चूंकि मोहल्ले में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है इन लोगों का, ये लोग आपस अपने में बहुत रिजर्व रहते हैं। तो ये लोग रहते चूंकि मोहल्ले में ही, लेकिन बहुत रिजर्व ये लोग फैमिली थी जी, तो मोहल्ले में उनको बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था। अब आपको जिस बात पर ध्यान देना है वो ये कि ये आतंकवादी अभी तक कश्मीर में ही इस प्रकार की वारदात करते थे। पुलवामा में इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की, पहलगाम में इन्होंने इतनी बड़ी वारदात की, कश्मीर में जो बाहर के लोग काम करने के लिए जाते थे उनका खून इन्होंने बहाया। लेकिन इस बार जो मैं आपको बता चुका हूं, दो नई चीजें हैं। एक, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी अब पढ़े लिखे अच्छे घरों के लोग आतंकवादी बन रहे हैं। और दूसरा, अब ये कश्मीर से बाहर निकलकर, जिसे आप भारत का हिंदी हार्टलैंड कह सकते हैं, वहां पर अपना नेटवर्क बना रहे हैं। यानी ये भारत के दूसरे हिस्सों में कोई डॉक्टर बनकर, कोई इंजीनियर बनकर, कोई कुछ और किसी रोल में आकर चुपचाप हमारे समाज में हमारे ही लोगों के बीच में रहते हैं और फिर हमारा ही खून बहाने के बारे में योजनाएं बनाते हैं। अब आप देश के मानचित्र पर देखिए कि कैसे आतंकवाद का ठिकाना अब बदल रहा है और यह नेटवर्क बनता है। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली के करीब तक पहुंच गए हैं। इस आतंकवादी मॉड्यूल में 3 डॉक्टर जम्मू कश्मीर की एक ही जगह पुलवामा से हैं। जम्मू कश्मीर से यह आतंकवाद धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा है और ये आपके सामने आएंगे शरीफ नागरिक बनकर, एक शरीफ डॉक्टर बनकर, लेकिन इनके अंदर सिर्फ नफरत का RDX है। इन आतंकवादियों ने दिल्ली के बहुत ही पास, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में आकर अपना नया ठिकाना बना लिया और वहां पर आप ये समझ लीजिए अपना एक गोदाम बना लिया। और उस गोदाम में इन्होंने विस्फोटक रखे कि कहीं भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो गुड़गांव में अपना बेस बनाते हैं। वहां पर इन्होंने एक अस्पताल पकड़ लिया, उस अस्पताल में ये आतंकवाद को बढ़ावा देने लगे, वहां बाकी लोगों को भी अपने साथ ले लिया। और आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद में इनका गोदाम था विस्फोटकों का। एक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में काम कर रहा था, 2 और डॉक्टर लखनऊ में, और आतंकवाद के इस डॉक्टर मॉड्यूल ने ही लाल किले के सामने यह बम धमाका किया है। दिल्ली के लाल किले से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज इलाके में यह अल फला यूनिवर्सिटी